अब अंबा गो भूमि सव्य अप द्वि। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में अंबा अंब गो भूति सव्या पदवी त्रि कुसंग क्वंग गुम जी पुंजी परमेर बर्हिर दिव्य अग्निभ्यस्थ नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। उनमें प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में, आगमों के बारे में, आदेशों के बारे में, गुण वृद्धि आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उनका प्रयोग भी आपको करके दिखाया था, जो कि उन नियमों से जो उदाहरण बनते हैं, उन प्रत्ययों के माध्यम से जो उदाहरण बनते हैं, उनको उसमें प्रयोग किया था कि किस शब्द में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इन चीजों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज हम अपने विषय को अंबा अंब गो भूति सव्या पदवी त्रि कुसंग क्वंग गुम जी पुंजी परमे बर्हिर दिव्य अग्निभ्यस्थ नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। नियम क्या कह रहा है कि सूत्र ये क्या कह रहा है? अंब अंबा गो भूमि सव्य अप द्वि त्रि कुशे कु संगु अंगु मंची पंजी परमे ब्रहीश दिवी अग्नि शब्दों से परे यदि कह प्रत्यांत है, इन शब्दों से परे यदि कह प्रत्यांत है तो स्थ शब्द के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। दंत्य सकार को कौन सा हो गया? मूर्धन्य सकार। और जब मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम और आता है। क्या नियम आता है? तुंद शोकयो परिमृजा पनुदोहु। क्या कह रहा है कि सुबंत तुंद और शाक इन दोनों के कर्म के रूप में उपद होने पर परिपूर्वक मृज धातु और अपपूर्वक नुद धातु से कह प्रत्यय होता है। परिपूर्वक मृज धातु से और अपपूर्वक नुद धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? कह प्रत्यय होता है। ठीक है। और इसी कड़ी में आगे एक नियम और आता है, परिदाज्य है। क्या नियम आता है? परिदाज्य। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बता रहे हैं कहां कहां पर स्था धातु में दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा और कहां पर किन किन उपपद रहते मृज धातु से और नुद धातु से कैसे कह प्रत्यय होगा। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम और आता है, प्रेदाज्य। प्रेदाज्य क्या कह रहा है कि प्र उपसर्ग से युक्त दोनों ता रूप धातु और ज्या धातु से कर्म उपपद होने पर अण का अपवाद, अण जो प्रत्यय पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा था, उसका अपवाद कह प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कह प्रत्यय होता है। अब उदाहरण क्या हमारा? सर्वप्रद है, अर्थात सब कुछ देने वाला, दे दिया सब कुछ। तो बुआदेव धातु से धातु संज्ञा करेंगे। धातु क्या हमारे पास? कर्म उपपद होने पर हमारे पास प्रेदाज्य से कह प्रत्यय हो जाएगा। दा धातु है तो हमारे पास सर्व अम प्र दा क प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से क प्रत्यय हो गया। कृत अतिंग से कृत संज्ञा कर दी। आर धातु कम शेष से आर धातु संज्ञा कर दी। कृत संज्ञा किस लिए की? क्योंकि हम कृदंत पढ़ रहे हैं, कृदंत प्रकरण को ही जान रहे हैं, उनमें प्रयुक्त शब्दों को ही जान रहे हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य नियम हैं जो कि हम इस प्रथम सिद्धि में आपको समझा रहे हैं, आगे हम प्रयत्न करेंगे कि समय कम लगे, जिससे जो पूर्व में पढ़ चुके हम नियम उनको छोड़कर जो मुख्य नियम नया आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कह का ककार की संज्ञा प्राप्त है किस नियम से? लसक्व तदिते से। लकार सकार और कवर्ग की इच संज्ञा प्राप्त है, और जब इच संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप से लोप भी हो जाएगा। पिछली कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था, आतो लोप इटिच। अब आतो लोप इटिच क्या कह रहा है? सूत्र से जो धातु है उसके आकार का लोप हो जाएगा। अब हमारे पास क्या शेष रहेगा? सर्व अम प्र द अ।
और उपपद मतिंग नियम से उपपद समास और पुनः विभक्ति कार्य। और जब उपपद समास हो जाएगा तो सुपो धातु प्रातिपदिक को एक नियम आता है कि सुपों का धातु में प्रयोग होने पर लुक हो जाएगा। तो सुप क्या है? गस है। अब गस का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहा? सर्वप्रद, और इनको मिला देंगे तो सर्वप्रद हमारा बन जाएगा। फिर तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और विसर्ग आदि के लिए हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य में ही करेंगे, क्योंकि सु आदि प्रत्यय यहां पर आएंगे और उसके माध्यम से ये विभक्ति कार्य होंगे। इसके बारे में हमने एक मुख्य कक्षा रखी थी जिसमें इसके बारे में ही विस्तार से चर्चा हुई थी। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य में किन किन नियमों का प्रयोग किया जाता है, किस किस प्रकार से किया जाता है। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है हमारा पथि प्रज्य है। क्या है? पथि प्रज्य, मारक को अच्छी तरह जानने वाला। यह भी इसी प्रकार है, इसमें ज्या धातु है। ज्या का बिल्कुल पूर्व सिद्धि में जिन जिन नियमों का प्रयोग हुआ था वही यहां पर हो रहा है। उपपद मतिंग तक, जब उपपद मतिंग से उपपद समास होगा तो उसके पश्चात न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र से नकारांत का लोप हो जाएगा। जो ऊपर से पथिन आ रहा था, पथिन अम प्रज्य, तो पथिन के नकार का लोप हो जाएगा। और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लुक हो जाएगा तो पथि प्रज्य हमारे पास शेष रहेगा। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके पथि प्रज्य है रूप सिद्ध हो जाएगा। नया नियम यहां कौन सा लगा है? न लोप प्रातिपदिकांतस्य। ठीक है, और कोई नया नहीं लगा है, सभी पूर्व के समान ही है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है समीख्य है। क्या नियम आता है? समीख्य। सूत्र क्या कहता है कि सुबंत कर्म उपपद होने पर सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग के स्थान पर आदेश हुए ख्या धातु से क प्रत्यय होता है। और जब ख्या धातु से क प्रत्यय होगा तो उदाहरण क्या बनेगा हमारा? गोसंख्य। क्या बनेगा? गोसंख्य, गायों की गिनती करने वाला। अब धातु क्या है यहां पर? ख्या। अब भुआदेव धातु से जब धातु संज्ञा करेंगे तो ख्या की धातु संज्ञा कर दी। कर्म उपपद होने पर गो शस सम, और समीख्य से क प्रत्यय आ गया तो कह का हमारे पास क्या शेष रहेगा? पूर्व के समान ही है, बाकी केवल समीख्य नया नियम लगा है। तो कृत संज्ञा, धातु संज्ञा, ककार की संज्ञा, लोप, आतोलोपैटी से ख्या धातु के आकार का लोप। बाकी सब समान चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। सुपों का लुक भी कर दिया हम, तो हमारे पास क्या रहा? गो संख्य। अब एक नियम पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में, अनुस्वार संधि की जो हमने कक्षाएं ली थी, कक्षाओं में पढ़ा था, उसमें एक नियम था, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था अनुस्वार संधि का, मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार क्या कहता है? सूत्र से मकार को अनुस्वार हो जाएगा, जो सम में म है उसको अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार हो जाएगा तो गो संख्य हमारा रूप बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि हो जाएंगे। हो गई ना? बहुत अच्छे, गो संख्या हमारा सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है गापोष्टक। क्या उदाहरण, सॉरी, नियम है गापोष्टक। क्या कह रहा है? सुबंत उपपद, अर्थात सुबंत कर्म के उपपद रहते पर उपसर्ग रहित गा और पा धातुओं से टक प्रत्यय होता है। ऊपर कौन सा प्रत्यय था? क प्रत्यय, अण का अपवाद था। अब यहां पर कौन सा प्रत्यय आ रहा है? टक प्रत्यय, गापोष्टक। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? बहुत ही जरूरी है। उदाहरण क्या है? साम गह, साम गह अर्थात शाम का गायन करने वाला। अब जब शाम का गायन करने वाला उदाहरण रहेगा तो धातु क्या है? गई शब्दे।
आदेश उपदेश अशीति से क्या होगा, अकार के स्थान पर आकार है देश, तो हमारे पास क्या रहा, गा, और गा की हम बुआदे धातु से धातु संज्ञा कर देंगे कर्म उपपद होने पर। सामन प्लस अम ये रहेंगे, कर्मण्यन से अण को बांधकर, अण की प्राप्ति हो रही है, अण प्रत्यय की, अण को बांधकर गापोष्टक नियम से टक प्रत्यय आ जाएगा, और जब टक प्रत्यय आएगा तो रूप क्या बना हमारा, सामन अम गा टक। अब बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। आपको करना है कृत संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा, चूटू से टकार की संज्ञा, हलंत्यम से ककार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, आतो लोप टीचे से धातु के आकार का लोप। तो शेष क्या रहता है हमारे पास, सामन अम ग, उपपद समास करने के बाद क्या शेष रहा है? और जो पिछली स्थिति में हमने न लोप प्रातिपदिकांत से नियम से नकार का लोप किया था, सामन के नकार का लोप किया था, तो यहां भी हम सामन के नकार का लोप कर देंगे। तो साम गस ग सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लोप, और प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे किससे, कृत तद्धित समासास्य से। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके साम गह हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार सुरापी उदाहरण है, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल समान है। पाप आने धातु है, यहां पे क्या है, पाप आने, सुरा अंपा, कर्मण्यन से अणप की प्राप्ति थी, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे करें। इसमें एक नया नियम आ रहा है, वो हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। स्त्रीत्व की विवक्षा में यहां पर क्या रहा है, टिड ढाण, ये बड़ा कर देते हैं इसको हम, टिड ढाण य द्वय सजद घ्न य मात्र तयप थक ठय कय व रपह। सूत्र से क्या हो गया, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय का, गीस का हमारे पास क्या शेष रहेगा, ई, नकार की हम लसक्वतति से कर देंगे और सकार की हलंत्यम से। तो सराप प्लस ई अलंत्यम होने के बाद यची बम से अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी, प के आकार की, और भय संज्ञा होने के बाद यथेति च नियम से भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, सुराप प्लस ई, और मिला देंगे तो सुरापी प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो का लोप, सुपो का लोप यहाँ नहीं होगा, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके सुरापी हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हमारे पास, हरतेर नुद्यमने अच। क्या नियम है, हरतेर नुद्यमने अच। अब हरतेर नुद्यमने अच क्या कह रहा है, अनुद्यमन अर्थ गम्यमान होने पर सुबंत कर्म के उपपद रहते हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। अब यहां अच प्रत्यय है, पहले हमने क्या पढ़ा, तक प्रत्यय, अब यहां क्या है, अच। उदाहरण क्या है हमारे पास, अंश हर है, उदाहरण क्या है, अंश हर है। धातु क्या है इसमें, अंश हर में ह्रिय हरणे, ह्री धातु से बुआदो धातु से धातु संज्ञा करते हरि की, और कर्मण्यन से अण की प्राप्ति को बांध कर हरतेर नुद्यमने अच से अच प्रत्यय आ गया। कृत संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा, तस्य लोप से लोप करके अहित संज्ञा करके हमारे पास अशेष रहेगा, अंश अम ह्री अ। अचो यणिति से वृद्धि, और पूर्ण रपर से रपर भाव, तो हमारे पास क्या बना, अंश अम हर प्लस अ। तो जब ये बन जाएगा तो एक उपपद मतिंग से उपपद समास, सुपों का लुक होने के बाद अंश हर हमारे पास शेष रहा, प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अंश हमारा रूप, अंश हर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आज का अंतिम नियम रहेगा वयसी च। क्या नियम है, वयसी च। आयु बोधक अर्थ गम्यमान होने पर हरि धातु से अच प्रत्यय होगा, आयु बोधक। अब उदाहरण क्या है,
क्वच हर कुमार है, अर्थात क्वच ले जाने वाला, कवच ले जाने वाला कुमार। धातु क्या है? ह्रिय हरणी, और क्वच प्लस अम हरि धातु से भुआदो धातु से धातु संज्ञा होगी। कर्म उपपद होने पर वैसी चय से क्या हो गया? अच प्रत्यय। बाकी कार्य कृत संज्ञा, धातु संज्ञा, इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप आदि सब समान रहेंगे। इसके बाद एक सार्वधातुकार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है हरि को, और गुण की प्राप्ति हो रही है तो उर्ण रपर से क्या हो गया? रपर। तो हमारे पास क्या रूप बना? क्वच अम हर अ, तो उपपद मतिंग से उपपद समास, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लुक, तो क्वच हर हमारे पास शेष रहा, और इनको मिला देंगे तो क्वच हर हमारा रूप बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो क्वच हर कुमार हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को आंगी ताच्छिल्य नियम से प्रारंभ करेंगे, जिसमें ताच्छिल्य के बारे में चर्चा रहेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में आपके साथ।